So we'll be starting with minimum spanning trees today, and on base of it we'll do the Kruskal algorithm. So before we begin understanding what is a minimum spanning tree, आपको tree data structure का पता है कि what is a tree, but here you can see a box A B C D. Can you tell what kind of data structure is this? Is this a array? Is it a tree or some other data structure? This is a graph. Have you heard about graph data structure? Girls? ओके, सो व्हाट इज़ अ ग्राफ? ग्राफ भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है आपका जो करवाया जाता है. ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ग्राफ में आपके पास वर्टिसेस होती हैं, लाइक दी सर्कुलर नोड्स ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. ये वर्टेक्स हैं. एंड देन वी हैव एजेस ऑफ द ग्राफ. ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है ए टू बी, दिस इज नोन एज द एज ऑफ द ग्राफ. So whenever we depict the graph data structure, हम उसे vertices comma edges से define करते हैं कि it has vertices and any edge which connects the vertices is known as a edge. जैसे AB edge है वो vertex A and B को connect करती है. फिर आपके पास BC edge है जो vertex B and C को connect करती है. So this is a picture of a graph. A graph will have vertices connected by edges. This is what is a graph. From the graphs now we have the concept of minimum spanning tree. So if you read the first line in this slide, it says a tree can be defined as a undirected, acyclic and connected graph. तो इन्होंने क्या लिखा है कि there are थ्री वर्ड्स जो एक ट्री को डिफाइन करते हैं. जैसे हमने पहले जब ट्री किया तो हमने कहा कि इट इज़ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर. अभी तक हमें इतना क्या था कि एक ट्री हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें नोड्स होती हैं और उसमें वो एजेस से कनेक्टेड होता है. ये हमने देखा था. अब इन्होंने फर्दर रिफाइंड डेफिनेशन दी है एक ट्री की कि एक ट्री क्या होता है, वो अनडायरेक्टेड होता है. अनडायरेक्टेड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अनडायरेक्टेड स्टूडेंट्स? हाँ जी, व्हाट इज़ अनडायरेक्टेड? अनडायरेक्शन मीन्स उसमें कोई एरोज नहीं लगे होंगे, कोई डायरेक्शन नहीं लगी होगी एजेस में. जैसे अब आप इधर एजेस देखो, जितने भी ग्राफ्स हैं आपकी पिक्चर में अवेलेबल, कोई एरो नहीं लगा हुआ कि एज ए से बी जा रही है कि बी से ए जा रही है. वो अनडायरेक्टेड है. हमें नहीं पता कि किस तरफ एज जा रही, बस इतना पता है ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ एज. सो इट इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो जो हमने पहले भी ट्रीज़ किए हैं, चाहे मर्ज सॉर्ट में किया था या हमारे बाइनरी सर्च ट्रीज़ किए थे, कहीं पर भी ट्रीज़ किए थे, तो हमने क्या देखा था, उनकी कभी भी कोई आपने एरो ड्रॉ किया था, उसकी डायरेक्शन दी थी आपने कभी भी ट्रीज़ को अभी तक? गर्ल्स, हैव यू एवर गिवन एरोज इन वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ? नो. तो ट्री क्या है? अनडायरेक्टेड. इट इज़ ए साइक्लिक इन नेचर. ए साइक्लिक का क्या मतलब है? उसमें कोई भी साइकिल नहीं बनता. नाउ व्हाट इज़ अ साइकिल गर्ल? साइकिल का मतलब होता है अगर मैं एक नोड से शुरू हो जाऊँ और मैं अपनी एजेस के ऊपर चलती चलती दोबारा से उस नोड पर वापस आ पाऊँ, तो मेरे ग्राफ में साइकिल है. साइकिल का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर अगर आप वापस आ पा रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? साइकिल या लूप. अब अगर आप पहली वाली ये वाली डायग्राम देखो जहाँ पर मेरा एरो है, तो इसमें साइकिल है. कौन सा साइकिल है? देखो, ए से मैं बी पर गई, बी से सी पर गई, सी से डी पर गई, डी से फिर से मैं ए पर आ सकती हूँ. तो एक साइकिल है ए बी सी डी ए. तो अगर ऐसा एक भी साइकिल आपके ग्राफ में पॉसिबल है कि आप जहाँ से शुरू हुए वहाँ पर वापस आ जाओ, तो वो कभी भी ट्री नहीं कहलाएगा. ट्री की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ए साइक्लिक इन नेचर होता है. अब मुझे बताओ, ये जो नीचे जहाँ पर मेरा एरो है, क्या ये साइक्लिक है? इसमें साइकिल है ये वाले में जहाँ पर मेरा एरो है गर्ल्स? इसमें आप ए से शुरू हो, क्या आप ए पर वापस आ सकते हो सारी एजेस को? नहीं. तो ये ए साइक्लिक है, मतलब इसमें साइकिल नहीं है. तो साइकिल का क्या होता है कि अगर आप एक एज से शुरू हुए, उस एज पर ना रिपीट करते हुए अगर दोबारा पहुंच पाओ उस नोड के ऊपर, तो वो साइकिल कहलाता है. जैसे इस डायग्राम में साइकिल है. थर्ड इज कनेक्टेड. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्री इज यूनिट अनडायरेक्टेड, मतलब उसमें कोई एरोज नहीं लगे, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई. इट इज़ ए साइक्लिक. ए साइक्लिक का मतलब उसमें कोई भी साइकिल ना बने. तीसरी चीज़, इट इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ. कनेक्टेड का बच्चे क्या मतलब होता है कि आप हर नोड के ऊपर
पहुंच पाओ किसी ना किसी तरह से। जैसे अगर मुझे बी पर पहुंचना है तो मैं ए बी पहुंच सकती हूँ, मतलब हर नोड पर जाने का पाथ हो। एक नोड को चूज़ कर लो, जैसे ए को चूज़ कर लिया, अगर आप ए से बाकी सब वर्टिसेस तक पहुंच पा रहे हो किसी ना किसी रास्ते से, तो वो कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ। तो मुझे बताओ ये लास्ट डायग्राम में ये जो है ए बी सी डी, क्या सी से मैं तीनों बाकी नोड्स पर पहुंच सकती हूँ ट्रैवल करती हुई? लास्ट डायग्राम में क्या मैं सी से बी ए और डी तक पहुंच पाऊंगी एजेस को ट्रैवल करते हुए? येस और नो? बताओ गर्ल्स, क्या मैं सी से बी पर पहुंच सकती हूँ? यस मैम। यस, सी और बी, सी बी डायरेक्ट एज। क्या मैं सी से ए तक पहुंच सकती हूँ? यस, पहले सी से बी यस पर मैम। जाओ, सी बी एज यूज़ करो, फिर बी एज यूज़ करो तो आप ए पर पहुंच सकते हो, डी पर तो कनेक्टेड का क्या मतलब है? आप कोई भी अपनी वर्टेक्स चूज़ कर लो ग्राफ की, जो मर्जी वर्टेक्स चूज़ कर लो, अगर उस वर्टेक्स से बाकी सब वर्टिसेस तक मैं पहुंच पा रही हूँ एक पाथ को फॉलो करते, एजेस को फॉलो करते हुए, तो वो ग्राफ क्या कहलाता है? कनेक्टेड ग्राफ। तो अभी तक अब देखो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। वन इज मिनिमम, सेकेंड इज स्पैनिंग, थर्ड इज ट्री। तो अभी तक मैंने सिर्फ ट्री की आपको डेफिनेशन बताई है, मिनिमम और स्पैनिंग हम आगे करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ट्री किसको कहते हैं। तो जो हमने पहले बेसिक डेफिनेशन की थी कि ट्री इज़ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नोड्स, बाइनरी ट्री में हर की 2 ही नोड्स होती हैं आगे, वो था। अब उन्होंने ट्री को अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ट्री तब कहलाएगा अगर वो क्या हो? अनडायरेक्टेड हो, उसमें कोई भी एरोज ना लगे हों, एजेस कोई डायरेक्शन ना बताए हों, अनडायरेक्शनल हो। सेकंड, ए साइक्लिक हो, उसमें कोई लूप ना बने। थर्ड, वो कनेक्टेड हो। कनेक्टेड का क्या मतलब है? जो भी आपकी नोड्स हैं उस वक्त उस ट्री की, आप हर नोड से बाकी सब नोड्स तक अगर पहुंच पा रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? कनेक्टेड ग्राफ। तो आउट ऑफ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, this is the definition of tree, that it is undirected acyclic connected graph. Is that clear girls? Any यस doubts? मैम। अब देखो, अब नेक्स्ट हम आते हैं स्पैनिंग वर्ड के ऊपर। हमने ट्री को समझ लिया, नेक्स्ट आ रहा है स्पैनिंग क्या होता है। अभी आपको ना क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड का, व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज अ ट्री। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगर सिर्फ ट्री पूछा जा रहा है वो तो आप सीधा सीधा लिख दोगे, इट इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब अगर स्पैनिंग ट्री पूछा जाए, स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है, तो देखो सेकेंड पैराग्राफ में दे आर डिफाइनिंग अ स्पैनिंग ट्री। दे से दैट अ स्पैनिंग ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, पता ही है कि अगर ट्री है तो वो कनेक्टेड होगा। इज अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री दैट कंटेन्स ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ जी। तो ये मेरा ग्राफ था शुरुआती, ये पहले इसमें साइकिल था, तो भाई ये तो पहले ट्री नहीं कंसिडर होगा, तो मैं इसकी कुछ एजेस रिमूव करूँगी साइकिल रिमूव करने के लिए। तो वो कहते हैं इसको स्पैनिंग ट्री कब कहेंगे? अगर आपकी सारी वर्टिसेस जो ओरिजिनल ग्राफ में थी वो आपके आगे जो आपने ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हुए अनडायरेक्टेड एसाइक्लिक कनेक्टेड वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हुए ट्री बनाया है, अगर उसमें सभी वर्टिसेस रिटेन्ड हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है? ये मेरा इसमें देखो ये यूनिट। अब मुझे बताओ बच्चे, ये जहाँ पर एरो है, इज दिस अनडायरेक्टेड इन नेचर? इज इट अनडायरेक्टेड और नॉट? ये वाला अनडायरेक्टेड है कि नहीं, बताओ। मैम डी और बी। नहीं नहीं बच्चे, ये पूरा ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स, यस ये मैम। ग्राफ है ना, ये अनडायरेक्टेड है कि नहीं? मैम नहीं है अनडायरेक्टेड मैम। है। ये मैम अनडायरेक्ट अनडायरेक्ट। है कि मैम नहीं? अनडायरेक्टेड है। मैम हैगा अनडायरेक्टेड। अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं अनडायरेक्टेड, और किसको लग रहा है अनडायरेक्टेड, बताओ। हाँ जी मुस्कान, अनडायरेक्टेड है कि नहीं? आप मैम है। अटेंशन नहीं पे कर रहे हो गर्ल्स। हाँ जी माया, मैम इज दिस अनडायरेक्टेड और नॉट? माया, आर यू प्रेजेंट? नो। अब जो बच्चे, जब मैं पूछती हूँ और प्रेजेंट नहीं ना होते, उनके मैंने मार्क्स भी नहीं लगाने हैं गर्ल्स।
Sapna, is this undirected or not? Anshdeep, is this Indirected. Anshdeep, is this undirected or not? Yes, ma'am. सो दिस इज अनडायरेक्टेड बच्चे, इसमें कहाँ कोई एरोज लगी हैं, एजेस की कहाँ कोई डायरेक्शन गिवन है, सो इट इज अनडायरेक्टेड. दैट मीन्स यू वर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई वाज टेलिंग. इज इट ए साइक्लिक इन नेचर? ये ग्राफ ए साइक्लिक है कि नहीं? Yes, ma'am. ये ए साइक्लिक है. ए साइक्लिक का मतलब उसमें कोई लूप ना बने, तो इसमें लूप Yes, बन ma'am. नहीं रही. इसमें लूप बन तो रही है बच्चे, ए बी सी डी. तो ये ए साइक्लिक कहाँ से हुआ? इट इज साइक्लिक. Yes, इसमें ma'am. एक साइकिल बन रहा है. गर्ल्स Yes, ma'am. प्लीज पे अटेंशन, जस्ट डोंट कीप सिटिंग फॉर द अटेंडेंस. आपको कुछ समझ में नहीं लग रहा. इज इट कनेक्टेड इन नेचर? इज इट कनेक्टेड इन नेचर? मैम साइक्लिक तब होगा जब इस ये सारे कनेक्टेड होंगे. नो, आई विल अगेन रिपीट गर्ल्स, मैम ये प्लीज जब आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तब ये होगा. प्लीज पे अटेंशन. आप अटेंशन ही नहीं पे कर रहे हो, विच आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज आप सुन ही नहीं रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग. आई जस्ट टोल्ड यू 3 वर्ड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग. अब मैं फिर से क्वेश्चंस पूछूंगी आपको. आई मेड यू अंडरस्टैंड कि कोई भी ग्राफ को ट्री कब कहा जाएगा. ग्राफ में क्या होंगी, वर्टिसेस एंड एजेस होंगी. तो ये मेरे पास एक पिक्चर गिवन है, ये वाली है जो दिख रही है, जहाँ पे मेरा एरो रिवॉल्व कर रहा है. एक स्क्वायर सा बना हुआ जिसकी वर्टिसेस ए बी सी डी हैं और बाकी एजेस हैं. अब इसको मैं ट्री कैसे बना सकती हूँ? ये ट्री सिर्फ तब होगा अगर पहली बात इसमें ये अनडायरेक्टेड हो. अनडायरेक्टेड का क्या मतलब? नो डायरेक्शंस. डायरेक्शंस आर मेड बाय एरो. जैसे अगर यहाँ पर एरो बन जाता है, कैसा एरो, राइट हैंड साइड वाला एरो, तो वो बताता है कि ये एज ए से बी की तरफ जा रही है. पर कोई भी एरो नहीं है तो ये अनडायरेक्टेड है. इसमें कोई डायरेक्शन दिख रही है आपको कि एजेस किस डायरेक्शन में है? कोई डायरेक्शन नहीं है. अगर डायरेक्शन होती तो हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं. अभी ये अनडायरेक्टेड है. देयर आर नो एरोज टू टेल कि किस डायरेक्शन में है. अब नेक्स्ट आता है कि वो ए साइक्लिक हो. ए साइक्लिक का क्या मतलब होता है? उसमें कोई भी साइकिल ना हो. अब अगर मैं ये वाला देखूँ आपका, तो इसमें तो साइकिल है. साइकिल का क्या मतलब है? जहाँ से आप शुरू हुए वहाँ पर आप एजेस को कवर करते हुए वापस पहुँच पाओ. तो यहाँ से अगर मैं ए से शुरू हो रही हूँ, मैं बी पर जाऊँ, सी पर जाऊँ, डी पर जाऊँ, तो ए पर दोबारा पहुँच सकती हूँ. तो साइकिल भी बन रहा है. साइकिल का क्या मतलब होता है? लूप बन जाना, दोबारा उस पॉइंट पर वापस आप आना जहाँ से आप शुरू हुए हैं. थर्ड मैंने आपको समझाया कनेक्टेड. कनेक्टेड का क्या मतलब है कि आप कोई भी वर्टेक्स चुन लो. अगर उस वर्टेक्स से आप अपने ग्राफ की सभी वर्टिसेस पर एजेस को ट्रैवल करते हुए पहुंच पा रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? कनेक्टेड. अगर नहीं पहुंच पा रहे तो उसको क्या कहा जाता है? डिसकनेक्टेड. नाउ आंसर मी, ये जो आपका ग्राफ है, इज दिस अनडायरेक्टेड इन नेचर? जिस पर मेरा एरो घूम रहा है, इज दिस अनडायरेक्टेड? Yes, ma'am. हाँ जी, इज दिस अनडायरेक्टेड? व्हाट डू यू थिंक अंशदीप? इज दिस अनडायरेक्टेड? Yes, ma'am. हाँ जी सोनाली, इज दिस अनडायरेक्टेड? Yes, ma'am. व्हाई इज इट अनडायरेक्टेड? मैम ग्राफ. बताओ. हाँ जी निकी, आप बताओ, ये अनडायरेक्टेड है? यस मैम अनडायरेक्टेड है. क्यों है? क्यों है अनडायरेक्टेड, मुझे बताओ. हाँ जी, यू विल एक्सप्लेन कि ये अनडायरेक्टेड क्यों है. मैम क्योंकि मैम मैं एरो बताऊं? मैम क्योंकि ये क्योंकि ना मैम इसमें एरो की डायरेक्शन नहीं बताई जा रही हाँ, है. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही. इतना इजी है बट आप अटेंशन पे नहीं करते, इसलिए आपको सुनता नहीं. अब आपकी मैंने ग्रुप पर एक फ़ोटो भेजी है, ज़रा उसको देखो. उस ग्राफ, सब लोग उस ग्राफ को देखो. आपके मैंने ग्रुप पर एक फ़ोटो भेजी है. कैन यू सी दैट फ़ोटो? यस मैम. अब देखो उसमें एरोज दिख रहे हैं आपको. यस मैम. तो वो क्या बता रहे हैं? जब एस से बी की तरफ देखो, सबसे ऊपर वाला एस से बी की में एक एरो बना है, वो क्या बता रहा है कि ये एज एस से बी की तरफ जा रही है. मतलब यहाँ से आप एस से बी की तरफ जा सकते हो, उल्टा नहीं जा सकते बी से एस की तरफ. तो एरो की डायरेक्शन बताती होती है
कि किस तरफ को आप मूव कर सकते हो अपने ग्राफ में। तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं इनमें ऐसे कोई एरोज दिख ही नहीं रहे, तो ये क्या है, अनडायरेक्टेड इन नेचर। अब मुझे बताओ सेकंड पॉइंट, इज दिस ग्राफ साइक्लिक इन नेचर? ये वाला, ये ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है? इसमें साइकिल है, इसमें साइकिल, नो मैम, ए साइक्लिक, मैम, इसमें acyclic कोई साइकिल नहीं है तो ए साइक्लिक है। साइकिल का क्या मतलब होता है, कहीं से भी शुरू हो वहां पर अगर आप दोबारा पहुंच, तो ये चारों ग्राफ्स में ये ए साइकिल हैं, क्योंकि हमने इनमें से एक एक एज हटा दी है। जो वो एजेस, एक एक्स्ट्रा एज हमारा साइकिल क्रिएट कर रही थी वो हमने हटा दी है। लास्ट आता है, क्या ये कनेक्टेड है? कनेक्टेड का क्या मतलब होता है, कोई भी वर्टेक्स उठा लो, जैसे ये जहाँ पर अब मेरा एरो है इसमें से आप कोई वर्टेक्स चूज करो, खुद से आप कोई वर्टेक्स बोलो मुझे, ये थर्ड में से आप मैम, बताओ। D। डी, क्या मैं डी से ए पर पहुंच सकती हूँ? हाँ, डी ए Yes, एज ma'am. है। क्या मैं डी से सी पर पहुंच सकती हूँ? पहुंच सकती हूँ, डी सी एज है। क्या मैं Yes, डी से ma'am. बी पर पहुंच सकती हूँ? हाँ, सीधा सीधा तो नहीं पहुंच सकती, पर डी से सी पर जाऊँ, सी से बी पर जाऊँ तो मैं डी से बी पर भी पहुंच सकती हूँ। तो कनेक्टेड का यही मतलब होता है कि आप कोई भी वर्टेक्स उठा लो, अगर आप उस वर्टेक्स से बाकी सब वर्टेक्सेस तक पहुंच पाए तो उसको क्या कहा जाता है, कनेक्टेड। इज दैट क्लियर नाउ गर्ल्स? यस Yes, मैम। ma'am. सो व्हाट, पहले मैंने आपको समझाया, अभी सिर्फ ट्री समझाया। ट्री का मतलब है वो अनडायरेक्टेड होगा, ए साइक्लिक होगा, मतलब उसमें कोई साइकिल नहीं होगा। थर्ड, वो कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड का मतलब कोई भी वर्टेक्स उठा लो वहां से आप बाकी सब पर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अब डेफिनेशन आती है स्पैनिंग ट्री की। स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि जिस ग्राफ को आपने ट्री बनाया, ठीक है, आपने ग्राफ को ट्री तो बना दिया कि ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अनडायरेक्टेड, ए साइक्लिक, कनेक्टेड वाली। जैसे ये बेचारा ट्री नहीं था, जब मैंने एक एज रिमूव कर दी तो वो लूप वाली, साइकिल वाली प्रॉपर्टी हट गई, तो ये क्या बन गया, ये ट्री तो बन गया। पर इसको मैं स्पैनिंग ट्री कब कहूँगी, अगर मेरी सारी वर्टिसेस रिटेन्ड रहें। जैसे इसमें 4 वर्टिसेस थी, ए बी सी डी, अब मेरी इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है। अगर चारों वर्टिसेस रहें तो उनको क्या कहा जाता है, स्पैनिंग ट्री। बाई चांस अगर मैं यहाँ पर से बी उठा देती, बी ना होता इस ग्राफ में, इस ट्री में, तो फिर ये स्पैनिंग ट्री ना रहता, क्योंकि स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि सारी वर्टिसेस रिटेन्ड रहनी चाहिए जब भी आप ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करो, कोई भी वर्टेक्स नहीं रिमूव हो जानी चाहिए। इफ इट कंटेन्स ऑल दी वर्टिसेस देन इट इज नोन एज स्पैनिंग ट्री। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये मेरा एक वही ग्राफ है जो हमने इधर कंसिडर किया था, ये वाला ग्राफ। अब उन्होंने क्या दे दिया, उनके ऊपर ना एक नंबर्स लिख दिए कि ए बी एच का वेट कितना है, 2 है, बी सी का वेट कितना है, 6 है, सी डी का वेट कितना है, 1 है, ए डी का वेट कितना है, 4 है। ये इसको कुछ भी हो सकता है, ये नंबर ऐसा हो सकता है, ए और बी 2 सिटीज़ हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने का किराया ये बता रहा हो, या कुछ भी नंबर्स दे दिए उन्होंने। ए से बी का 2 वेट है, ए से डी का 4 वेट है, डी से सी का 1 वेट है, बी से सी का 6 वेट है। नाउ कम्स, ये हमने इसके स्पैनिंग ट्रीज बना लिए कि इनमें कोई लूप्स नहीं है, तो वो स्पैनिंग ट्रीज बन गए एक एक एज रिमूव करके। तो एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, वो आप जैसे मर्जी बना लो। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब ये बहुत सारे देखो 4 स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं, इनमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, जब आप इनके ये वेट्स का जोड़ करो, जिस स्पैनिंग ट्री का मिनिमम वेट बनेगा ऐड करके सभी एजेस को, वो क्या कहलाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री विद मिनिमम वेट। तो इनमें से मुझे बताओ मिनिमम वेट किसका है, पहले का वेट कितना है, 4 + 2 6 + 1 7, इसका वेट कितना है जिस पर मेरा एरो है, इसका कितना, 12, इसका कितना है, 6 + 4 + 11, इसका कितना है, 6 + 1 7 + 2 9। तो सबसे कम वेट कौन से का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसका कम से कम वेट, फर्स्ट का। तो 2 4 1, देखो उन्होंने भी यही चुना, दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो व्हाट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इट इज अ स्पैनिंग ट्री विद मिनिमम वेट। ठीक है, तो
तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, वो ट्री होगा जिसका क्या होगा, सबसे कम वेट होगा। आपको ज़रूर नंबर्स गिवन होंगे आपके ग्राफ के ऊपर। सो आई अगेन रिपीट, देन आई आस्क यू क्वेश्चंस। हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री आज स्टार्ट किया क्योंकि आगे हम 2 एल्गोरिदम्स करने वाले हैं। और कल के बच्चे, वैसे तो आज मैंने आपको क्रुस्कल्स कराना था बट हमारा बहुत टाइम इसी में यूज़ हो गया। सो टुमारो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर मैं आपको क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स कराऊंगी। अब हमारे 2 आगे एल्गोरिदम्स हैं, क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। वो क्या करते हैं, वो आपको ये जो अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करना सिखाया है, वो एल्गोरिदम्स ये MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के काम में आते हैं कि आप उनको कैसे बना सकते हो। तो आज कल हम वो एल्गोरिदम्स करेंगे, क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स। तो आई अगेन रिपीट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, मिनिमम, स्पैनिंग एंड ट्री। मिनिमम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी ऑप्शंस होंगी ना स्पैनिंग ट्री की, उसमें से हम जिसका सबसे कम भार होगा वो एजेस के वेट को ऐड करके उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो 4 ऑप्शंस में से हमने 7 वाला, जिसका सम 7 बन रहा था, उसको चूज़ किया, मिनिमम वेट को, तभी उसके आगे वर्ड क्या आ रहा है, मिनिमम। सेकेंड आता है वर्ड स्पैनिंग। स्पैनिंग का क्या मतलब है कि जो आपने ट्री बनाया है उसमें सारी वर्टिसेस हों, कोई भी वर्टेक्स मिसिंग ना हो, देन हमारा वर्ड आता है ट्री। अब ट्री में हमें 3 पॉइंट्स की कंसिड्रेशन करनी है। पहला कि वो अनडायरेक्टेड होना चाहिए, कोई भी एरोज नहीं लगे होने चाहिए। सेकंड, उसमें कोई लूप नहीं बनती होनी चाहिए, अगर वो लूप बन रहा है फिर वो ट्री ही नहीं है। थर्ड, हमें क्या देखना है, वो कनेक्टेड हो, मतलब मैं हर वर्टेक्स से बाकी सब तक पहुंच पाऊँ, तो उसको क्या कहा जाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इज दैट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. Anybody having any doubts? नो मैम।